काउंटिंग यानी कह सकते हैं आप जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को हुए बहुत साल हो गया, लगभग 15 साल हो गया। ये जो जातीय जनगणना था वो बहुत पहले हुआ था। आप कह सकते हैं कि 15 साल पहले यानी 2011 में जब कांग्रेस का शासन काल चल रहा था, जब पहले जो मनमोहन सिंह थे वह प्रधानमंत्री हुए करते थे, और आज मतलब अब जो नरेंद्र मोदी है भाजपा के जो प्रधानमंत्री है वह ये जातीय काउंटिंग यानी आप कह सकते हैं जातीय जनगणना शुरू कर रहे हैं। जो जदयू के युवा विंग के जो जिला अधिकारी है यानी आप कह रहे जिला अध्यक्ष मोनू यादव, उन्होंने अपने नेतृत्व में एक उत्सव यात्रा निकाली। प्रदेश सचिव जो युवा के हैं प्रिंस बजरंगी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा निर्णय है और इससे जो यहाँ लड़ाई हो रही है वो नहीं होगी, और बहुत अच्छा जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने, उन्होंने बहुत अच्छा। युवा जदयू के नेताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाया, मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़े, उत्सव मनाया। युवा जदयू के जिला अध्यक्ष मोनू यादव ने कहा कि देश में जातीय जनगणना का निर्णय भारत की राजनीति में एक बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया जाएगा। जिस जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में की थी, वह अब पूरे देश की नीतियों का मार्गदर्शक बनने जा रहा है। संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश सचिव श्री प्रिंस सिंह बजरंगी ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय की नींव और मजबूत करेगा। मोदी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मोदी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, युवा जदयू जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष मोनू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा जिला अध्यक्ष मोनू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और पीछे नीचे और पीछे प्रभुनाथ राम जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश मोदी को धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार से आज बिहार ही नहीं पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। आपको पता होगा कि जातीय जनगणना बिल को केंद्र सरकार हमारी एनडीए की सरकार ने पास कर दिया। आज देख लीजिए, हमारे नेता 1990 में जब सदन में लोकसभा में थे, आज रील वो वायरल हो रहा है, फोटो उनका वायरल हो रहा है, पहले उन्होंने मांग किया था। जब हमारे नेता सरकार में आए, बिहार के सरकार में आए, सरकार में आने के बाद जातीय जनगणना अगर देश में सबसे पहले कहीं पास हुआ तो बिहार में हुआ। बिहार के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कई योजनाओं को, कई ड्रीम प्रोजेक्ट को देश के विभिन्न सरकार ही नहीं केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। उसका खुद एक जीता जागता उदाहरण है जातीय जनगणना। आज देश के विभिन्न पार्टियां और भी राजनीतिक दल अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचाए हैं। हम तो पूछना चाहते हैं अखिलेश जी से, हम तो पूछना चाहते हैं लालू जी के परिवार से, ममता बनर्जी जी से कि आपकी सरकार है, आप काहे नहीं वहाँ पर जातीय जनगणना करा ली कलकत्ता में, बंगाल में। अखिलेश जी आप काहे नहीं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आप भी मुख्यमंत्री थे, आप काहे नहीं करा लिए। लालू जी 2005 के पहले थे। आप लोग बोल रहे हैं ना 1990 से हम ये कर रहे हैं, तो 5 के पहले मुख्यमंत्री थे ना जी, आप भी जातीय जनगणना कराते हैं। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये उनकी योजना थी और इस समय मोदी जी इसको भुना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ ठीक है, एक हमको बात राहुल जी बताने का काम करेंगे कि राहुल जी का अभी भी देश में लगभग 4 या 5 स्टेट में कांग्रेस सरकार है ना, काहे नहीं करा लिए अपने जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ काहे नहीं जातीय जनगणना करा लिए? कराए नहीं कराए? जातीय जनगणना सबसे पहले देश में कौन राज कराया? हमारे नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने कराया, और आज हमारी सरकार एनडीए की सरकार ने उसको वो किया, देश में लागू किया। अब इसके वजह से ये हो जाएगा कि आज़ादी के बाद से आप देख लीजिए बहुत सारे पहलगाम में घटना हुआ है, पूरा देश बदला चाहता है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा की जाती है। लोगों के अंदर लग रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इस तरीके का फैसला लिया गया है। ये बताइए, देश में बिहार ही राज्य नहीं ना है, देश में और सारे, लेकिन बिहार के चुनाव में पूरा चर्चा में, क्योंकि हर बार युद्ध जो घटना होता है चुनावी माहौल में होता है, जो काम होते हैं उस समय पर उनको पारित करना होता है। जातीय जनगणना जो था देश के बहुत प्रतीक्षित एक मांग था, और जरूरी भी था। इसलिए जरूरी था कि समाज के वैसे घर में
जहाँ विकास के आज़ादी के बाद से आज देख लीजिए बहुत सारे तबके हैं, बहुत सारे वर्ग हैं जहाँ आज तक विकास की किरण लौ नहीं पहुँच पाया है। उनकी जो आज़ादी के समय स्थिति थी आज भी स्थिति वैसा ही है। लंबे समय से आपकी पार्टी आपके जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना भी देखिए जातीय जनगणना आप नहीं समझ रहे। जातीय जनगणना जब होगा उसमें पता चलेगा कि तमाम जातीय के जनसंख्या के साथ साथ उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या भागीदारी है, क्या उनकी स्थिति है, और उस स्थिति को देखते हुए सरकार उन पर काम करेगी। जो व्यक्ति आज तक आज़ादी के बाद से घर में है, उनके घर में लौ नहीं पहुंच पाया विकास को, उनको और देने का काम है। आप कह रहे हैं कि लौ नहीं पहुंच पाया है विकास का, तब लंबे समय से आप ही की पार्टी की सरकार रही है, हम देश की बात बतिया रहे हैं, देश भर में बात करते हैं। विकास पुरुष कहते हैं तो इनका भी तो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का, अब तक यानी 15 साल से कुछ उस तरीके से नहीं हो पाया। अच्छा ये बताइए, जातीय जनगणना होने से सिर्फ जनगणना की बात हम नहीं कर रहे हैं। जनगणना होगा तो ये भी पता तो चलेगा कि तमाम जो वर्ग है लोग, उनके पास आज जो भी आज़ादी के बाद से इतना दिन से आरक्षण मिला, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जातीय आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है, जो युवा जदयू भोजपुर तहे दिल से समर्थन करती है और उत्साह करती है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारा बनाया हुआ है, इधर तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि जातीय जनगणना। बता दें कि जब बिहार में जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार जी जब गए थे तो उस समय बिहार में राजद की सरकार नहीं थी। 2022 में करीब लगभग हमें लग रहा है कि 22 मार्च के आसपास वो लोग दिल्ली में, फरवरी में दिल्ली गए हुए थे, तो उस समय एनडीए की सरकार थी। और आपने देखा होगा एनडीए के सरकार में ही ये तय हुआ था कि जातीय आधारित जनगणना पूरे बिहार में कराई जाएगी और पूरे देश में इसका हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हम कराएंगे।